आप सभी लोगों का आलोक स्टार क्लासेज में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और मैंने क्रम पर आधारित जितने भी केस बनते हैं मैंने उसको बता दिया है। और आज हम लोग अल्फाबेट में हाफ यानी अर्धांश के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो हाफ के बारे में, हाफ अर्धांश, तो मैं कह दूं कि 4 का आधा क्या होता है, तो आप बता देंगे 2। 6 का आधा क्या होता है? 3। तो ठीक उसी प्रकार हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इनका ही हाफ करके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो मैं चूंकि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो इसका आधा 13 होगा। तो मान लीजिए 13 इधर लेटर आ गए और 13 लेटर इधर आ गए। तो सबसे पहले इसमें 3 केस बनते हैं। जब कह देगा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया गया है, कह देगा। दूसरा केस बनेगा द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया गया है। और तीसरा केस ये बनेगा जब दोनों अर्धांशों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, तो उसके लिए क्या बनता है। तो केसेस चलेंगे, वो हम सीख रहे हैं, सीखेंगे। जैसे 13 लेटर इधर आ गए, 13 लेटर इधर आ गए, तो 13 में क्या आएंगे? ए से यम तक आएंगे, ए से यम। और दूसरे अर्धांश में चले जाएंगे यन से जेड तक। यानी प्रथम अर्धांश में ए से यम लिख दिए और द्वितीय अर्धांश में यन से जेड तक। और जब देखिए प्रथम अर्धांश कहे तो इसके लिए क्या करेंगे? जब कहेगा प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या क्या करना है, यानी ये फर्स्ट हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ ये हो गया सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। तो इसके लिए देखिए ए का मान होता है 1 और यम का मान होता है 13, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान आ गया 14। और यन का पोजीशन होता है 14 और जेड का पोजीशन होता है 26, और दोनों को जोड़ेंगे तो 40। यानी हमें इन नंबरों से काम लेना है, यानी 13 से भी काम 14 से भी काम लेना है और 40 से भी काम लेना है। तो जैसे कह देगा, तो हम वही आज चर्चा कर रहे हैं। कह देगा कि जैसे सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए कि बाएं से 9वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए प्रथम अर्धांश कहेगा तो काम लेंगे हम 14 से। जब कह देगा कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो काम लेंगे 40 से। अब देखिए 13 और 40 में भी कंडीशन है, यानी प्रथम आगे सबसे पहले मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं। फर्स्ट हाफ यानी देखिए, यानी ये शुरुआत कर दिया है यम यल के इस तरह प्रथम अर्धांश को देखिए पलट दिया है, यानी ए से यहां शुरुआत हुआ, ए बी सी डी ई, यानी यम तक गया है। और एन ओ पी क्यू, यानी इसको एज इट लिखा है, एज इट लिख दिया है। इसको क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया है। 13 को सबसे पहले फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले जब क्रम को हल करते समय, यानी हम सवाल जैसे 4 कॉम्बिनेशन बताए हैं, यानी क्रम को हल करते समय हमारा मान 13 या 13 से कम हो, हमारा मान जैसे 13 या 13 से कम आए, जब हमारा मान 13 या 13 से कम आए, तो उससे हम क्या करेंगे? 14, देखिए एक काम हम ले लिए 14 से, 14 घटाकर उत्तर दे देते हैं। यानी जब हम क्रम को हल करते हैं, तो जब
हल करते समय यानी क्रम को हल करेंगे तो लेफ्ट राइट में कुछ मान आएगा, तो उसका मान यानी 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर हम उत्तर दे देते हैं, और जब 13 से अधिक मान आ जाए तो उसका मान हम एज इट लिखते हैं, यानी जिसका जितना पोजीशन है उसका उतना ही लिख देते हैं, 14 घटाते नहीं हैं। जैसे अब सवाल पर चलते हैं, सवालों से समझते हैं। जैसे कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताइए कि बाएं से, यानी बाएं से बोला है यहाँ पर, तो बाएं से यानी लेफ्ट 9 के अक्षर के दाई या फिर दाई बोल दिया है तो आर लिखेंगे। 8 हो गया यहाँ पर अक्षर के बाई लेफ्ट, 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्रम को हम हल करते हैं। तो देखिए ए लेफ्ट राइट जुड़ेंगे तो 17 हो गया, और यल 5 पुनः घट जाएंगे तो यल 12। अब देखिए यल 12 मैंने बताया कि जब मान क्रम को हल करते समय 13 या 13 से कम आ जाए तो 14 हम घटा देते हैं उसमें, तो 14 माइनस हम 12 कर देंगे तो आएगा 2, और दूसरे पोजीशन पर हमारा रहता है बी। तो आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। अब दूसरे वाले सवाल पर चलते हैं। दूसरा वाला कह रहा है सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा? समय बचाने के लिए मैंने लिखा नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो लेफ्ट से 16 बोला है, पुनः लेफ्ट से 12 बोला है, और राइट से 6 बोला है। तो सबसे पहले क्रम को हम हल करते हैं। तो देखिए लेफ्ट क्या करेंगे, घटेंगे तो 4 आ गया, और आर 6, इसको पुनः जोड़ देंगे तो लेफ्ट से क्या बताएगा 10, 6 10। अब देखिए ये भी क्या है, फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ, क्योंकि यह इसका मान 13 से कम है तो इसको हम उत्तर यहीं पर उत्तर नहीं देंगे, हम 14 भी घटाएंगे। तो देखिए 14 माइनस 10 कर देंगे तो इसका आएगा 4, और चौथे पोजीशन पर डी बैठा होता है, इसलिए इसका आंसर दूसरे वाले का आंसर क्या है? डी। अब चलते हैं तीसरे वाले सवाल पर। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर के बाएं 8वां लेटर्स क्या होगा? तो इसको हम देखिए हल करते हैं। लेफ्ट से 10वां बोला है, और दाहिने से 12वां, और लेफ्ट से 8 बोला है, तो इसको जोड़ देते हैं तो इसका 10 12 22 यल 8, अब पुनः घटेगा तो 14। अब देखिए हमारा मान क्या आ गया, यहाँ 14 आ गया। तो मैंने बताया कि जब मान 13 से अधिक आने लगे तो हम एज इट उत्तर लिख देते हैं, यानी इसमें हम 14 नहीं घटाएंगे। तो इसका 14वें पोजीशन पर हमारा यन रहता है, तो इसका आंसर क्या है? यन। क्योंकि यह 13 से अधिक है तो हम एज इट उत्तर लिखते हैं। तो इसके तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया यन। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसके लिए देखते हैं, यानी दाहिने से बोला है 11वां और पुनः बाएं से बोल दिया 8वां। देखिए राइट लेफ्ट क्या करेंगे, जुड़ेंगे 19, और देखिए दिशा का निर्धारण हम पहली स्थिति के अनुसार करते हैं तो यह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आर क्या आया है, पहले आया है तो आर 19 यानी 19 लिखेंगे, आर 19। अब देखिए मैंने बताया कि हम पोजीशन जो याद किए हैं बाएं से याद किए हैं, हम पीछे बता चुके हैं। तो देखिए राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 हम घटा देते हैं तो लेफ्ट में हमारा मान बताने लगता है। तो 27 में माइनस 19 करेंगे तो आएगा लेफ्ट से 8। और देखिए एक फर्स्ट हाफ के अंतर्गत आ रहा है, फर्स्ट हाफ। तो 27 का देखिए काम क्या है, राइट को लेफ्ट में बदलने का है, लेकिन यह प्रथम
कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इसमें प्रथम हाफ को उलट दिया है तो 14 से काम हम लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हाफ क्या आया है, L8 आया है, चूंकि ये 13 से क्या है, 13 से कम है तो हम 14 भी पुनः घटाएंगे। तो ये भी 27 का काम हम क्या किए हैं, इसको हम राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए किए हैं। तो ये प्रोसेस पहले का ही है, लेकिन यहाँ उल्टा क्रम में जब फर्स्ट हाफ के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 8 आया है तो इसमें 13 से मान क्या है, कम है, तो 14 घटाएंगे। तो 14 माइनस 8 तो आएगा लेफ्ट से 6 और छठवें पोजीशन पर रहता है यप। यानी इसका आंसर क्या हो गया चौथे वाले सवाल का यप। तो हम लोगों ने आसानी से सीखा कि जब हम कह दे सवालों में कि फर्स्ट हाफ को अपोजिट कर दिया जाए और क्वेश्चन जो भी पूछ देगा तो हम उत्तर आसानी से दे देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2 कि जब सेकेंड पार्ट को यानी सेकेंड भाग को जब उल्टा कर दे तो इसके लिए क्या होगा। तब तक इतना आप लोग तैयार रखिए। जय हिंद।